तो हेलो बच्चों, द कैट इज़ अ स्मॉल एनिमल। द कैट, द हमारा बच्चों क्या है, एक आर्टिकल्स है। ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स है या डेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स बच्चों दो तरीके का होता है, एक डेफिनिट होता है बच्चों, एक इंडेफिनिट होता है। तो ये हमारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल्स है। ठीक है बच्चों। तो द कैट इज़ का मतलब होता है और इसका मतलब होता भी होता है। ये क्या है बच्चों, इज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अ स्मॉल एनिमल, एक आ क्या हमारा, एक बच्चों आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हमेशा नॉन से पहले यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, एक नॉन है, उससे पहले क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है एक का। आप बोलेंगे बच्चों ये तो स्मॉल है, स्मॉल क्या हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है, तो एनिमल नॉन के लिए यूज़ होता है, और आर्टिकल्स भी किसके लिए यूज़ होता है, नॉन के लिए। अगर यहाँ पर एनिमल को हम हटा दें तो सिर्फ स्मॉल और ए को रह दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि आर्टिकल्स हमेशा नॉन के लिए आता है, ना कि बच्चों एडजेक्टिव के लिए आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है। तो क्या होगा, स्मॉल का मतलब छोटा, एनिमल हमारा क्या हो गया, जानवर। तो द कैट। अब बच्चों एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो इज़, एम, आर, वॉज, विल बी, है ना, हैज़, हैव, हैड का ट्रांसलेट हमेशा क्या होता है, हिंदी में लास्ट में होता है। इसका मतलब है होता है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो हूँ कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। वो एक डॉक्टर है तो क्या आ रहा है, ही है कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ रहा है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इंग्लिश में बच्चों सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, और हिंदी में क्या होता है, सब है ना, हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस के सबसे आखिर में होता है। जैसे मैं, वो डॉक्टर है तो हे क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, इसका लास्ट में करेंगे। तो द कैट है ना, बिल्ली, अ स्मॉल एनिमल, एक छोटा जानवर है। ठीक है, इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, है ना। डोमेस्टिक का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, तो डोमेस्टिक का मतलब बच्चों होता है घरेलू, है ना, जो घर में पाला जा सके जानवर, वैसे जानवर को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कहते हैं। तो इट क्या हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन को हम 13 पार्ट में बांटा गया है, 13 पार्ट में, जिनमें से पर्सनल प्रोनाउन का क्या है, इट पार्ट है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कुल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ही हो गया हमारा, इज़ है, ही है हमारा, इसी तरह शी है, आई है, यू, दे, इट। तो ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों, वी हमारा क्या हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो इट बच्चों एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ नॉन, नॉन के बदले में जो यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इट हमारा क्या हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो कैट के लिए यूज़ हो रहा है। क्यों प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों कैट का यूज़ नहीं किए। कैट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, है ना, बिल्ली पालतू, है ना, डोमेस्टिक का मतलब पालतू भी बोल सकते हैं, पालतू जानवर है, एक पालतू जानवर है, तो ये भी तो बोल सकते हैं। तो बिल्ली क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि बार बार जब नॉन आता है, रिपीटेशन होता है, बार बार नॉन होता है, तो वो क्या होता है, सेंटेंस ख़राब हो जाता है बच्चों। इसलिए हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, इट एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होगा। तो इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, है ना, वो, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, वो आ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक क्या हो गया हमारा, एक एडजेक्टिव हो गया, नॉन से पहले यूज़ हो रहा है। और ए किसके लिए आ रहा है बच्चों, तो एन के लिए। ए किसके लिए आ रहा है, तो एनिमल नॉन के लिए आ रहा है। ठीक है बच्चों, ए और एन आर्टिकल्स जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गया। इंडेफिनिट आर्टिकल्स बच्चों होता है दो तरीके का दो होता है, एक ए होता है और एन होता है। ठीक है, तो ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। पर बच्चों ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, तो यहाँ पर एन का यूज़ क्यों नहीं किए, क्यों, क्योंकि बच्चों जब वॉल साउंड होगा तो हम एन का यूज़ करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम क्या करेंगे,
ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या हो रहा है, डा से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक घरेलू जानवर है, ठीक है। फिर उसके बाद इट का यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर का मतलब सारे वर्ल्ड में, सारे जहां में, है ना। अब फाउंड क्या हो गया बच्चों हमारा, एक फाइंड हमारा क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। फाइंड हमारा क्या हो गया, FIND, फाइंड हमारा हो गया वर्ब वन। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड का मतलब पाना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है फाइंड का, तो फाउंड होता है और फाउंड, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। तो बच्चों सेकेंड फॉर्म हमेशा क्या होता है, अकेला आता है, यानी कोई भी उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। इज, एम, आर, वाज, विल बी, है ना, हैव, हैज, हैड, डिड, है ना, डज, डू, ये सब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ना। और वो किसके साथ आता है, तो हमेशा वर्ब थ्री के साथ आता है। तो बच्चों इसके बाद हमारा वर्ब आ रहा है, तो वर्ब हमारा कैसा है, ये वर्ब थ्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब टू हमेशा अकेला आता है और वर्ब थ्री जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है बच्चों। तो इस हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्या होगा बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, पैसिव सेंटेंस भी कहलाएगा, पैसिव सेंटेंस, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी कोई भी वर्ब आता है तो वो थर्ड फॉर्म होता है और वो मिलकर क्या बनाता है, पैसिव सेंटेंस कहलाता है। क्यों कहलाएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों एक्टिव सेंटेंस में जो होता है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस के बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसे बच्चों एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होता है जो बच्चों है, कोई भी सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट, है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। तो जिसपे सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कोई भी सेंटेंस बनता है, तो जिसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, कोई एक्शन करता हो, कोई एक्शन करता हो, जिसमें कोई सब्जेक्ट क्या हो, कोई एक्शन करता हो। जैसे आई ईट अ मैंगो, है ना, अ मैंगो, मैं क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई ईट अ मैंगो, मैं खाता हूँ अ मैंगो, तो कौन खा रहा है, मैंगो खा रहा है। तो मैंगो पर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करता है एक्टिव सेंटेंस में। अब पैसिव सेंटेंस जो होता है बच्चों, पैसिव सेंटेंस जो होता है, डबल एस है, ये क्या है, डबल एस है। जो बच्चों पैसिव जो सेंटेंस होता है ना, पैसिव सेंटेंस, तो वो जो बच्चों है सब्जेक्ट पर ही क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंगो, अ मैंगो इज ईटेन, है ना, ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन, इज के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा, तो वो वर्ब हमेशा क्या होगा बच्चों, वर्ब थ्री होता है। तो अ मैंगो इज ईटेन, मैंगो को खाया जाता है, यानी सब्जेक्ट ये हो गया, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया बच्चों। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो अब मैंगो इज ईटेन, मैंगो को खाया जाता है, आम को खाया जाता है, सब्जेक्ट पर ही क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है बच्चों। कलर्स, इट इज़ ऑफ मैनी कलर्स, वो है ना, यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं पहले। तो इट इज़ ऑफ मैनी कलर्स, है ना, मैनी कलर्स। तो ऑफ हमारा क्या हो गया, ऑफ का मतलब का, के, की होता है, ठीक है। तो बच्चों ऑफ हमारा एक प्रीपोजिशन भी है, हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब आता है तो उसके बाद का पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करेंगे, यानी इधर से ट्रांसलेट करेंगे, इधर का ट्रांसलेट करते हुए हम प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करेंगे। तो वो है ना, वो यानी बिल्ली, इट है ना, बिल्ली, कई कलर, है ना, कलर का मतलब रंग, रंगों का, है ना, कई रंगों, ऑफ का मतलब का, कई रंगों का है,
इज़ का मतलब बच्चों दो तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ट्रांसलेट होगा बच्चों होता है, एक ट्रांसलेट होगा है, ठीक है। तो वो है ना, यहाँ पर बिल्ली भी रख सकते हैं या वो भी बोल सकते हैं, बिल्ली के लिए यूज़ हो रहा है तो है ना, तो क्या बोलेंगे बच्चों, वो कई रंगों का होता है, ठीक है। सम कुछ बिल्ली है ना, बिल्लियाँ आर ब्लैक है ना, आर ब्लैक काली होती है। सम आर वाइट कुछ है ना वाइट होता है, सफ़ेद होता है। एंड और सम आर ब्राउन कुछ क्या होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है। ऑल्सो मतलब भी है ना, कुछ है ना, सम आर ब्राउन ऑल्सो कुछ है ना भूरा भी होता है, ठीक है। अब जो ये बच्चों क्या है, ये पोजीशन को बताता है, क्या बताता है, पोजीशन को बताता है ना, पोजीशन को बताने यानी अधिकार को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसका है ना, स्किन का मतलब चमड़ा, उसका चमड़ा यानी उसका सतह है ना, इज़ हेयरी, उसका सतह क्या होता है ना, बालदार होता है ना, उसका स्किन बालदार होता है। इट्स फर है ना, फर का मतलब क्या होगा बच्चों, तो फर का मतलब रुए को क्या बोलते हैं हम, फर बोलते हैं, रुआ जो होता है उसमें। तो इट्स फर उसका रुआ इज सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट्स आइज़ आर ब्राइट उसका आँख जो होता है, उसका आँख ब्राइट है ना, चमकीला होता है, ठीक है बच्चों। और इट कैन सी, कैन का मतलब सकता, वो देख है ना, इट कैन सी है ना, सी का मतलब देखना, तो इट कैन सी वो देख सकता है ना, वो देख सकता है इवन इन द डार्क है ना, यहाँ तक कि, इवन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक कि, इवन का मतलब भी होता है ना, वो देख सकता है ना, इन द डार्क, इवन इन द डार्क, डार्क में भी है ना, इन द डार्क में भी, इन का मतलब में प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद का जो है उसका ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ट्रांसलेट करते हुए फिर यहाँ पर आएंगे है ना। इस तरीके से ये रूल होता है प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करने का। तो इट कैन सी वो देख सकता है ना, इवन इन द डार्क में है ना, अंधेरा में भी, ठीक है। इट इज़ अ 4-footed एनिमल, 4-footed मतलब क्या होता है, जिसके पास 4 पाँव होता है उसको बोलते हैं। तो वो एक 4 पाए जानवर होता है, ठीक है। उसके बाद इट्स सोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तलवा है ना, तलवे, एस प्लूरल आ गया, तो उसके तलवे आर पैडेड का मतलब गद्देदार, पैडेड का मतलब क्या होगा बच्चों, गद्देदार। तो उसके तलवे है ना गद्देदार होते हैं है ना, पैडेड का मतलब क्या होगा, गद्देदार। आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वर्ड मीनिंग, चिंता मत कीजिए। इट्स पाउज आर शार्प, उसका पाउज जो होता है, पाउज का मतलब बच्चों होता है पंजे, तो उसका पंजा है ना शार्प होता है ना, शार्प होता है। पंजा क्या होता है बच्चों, शार्प का मतलब तेज़ है ना, उसका पंजा क्या होता है बच्चों, तेज़ होता है, ठीक है। इट्स टेल उसका दुम इज़ लॉन्ग होता है ना, लंबा होता है। इट्स ईयर्स उसका कान है ना, आर अपराइट का मतलब क्या होगा बच्चों, अपराइट का मतलब क्या होगा, जैसे हम देखते हैं इट्स ईयर्स, अब देखेंगे कि कभी देखेंगे बिल्ली को आप जाकर, तो उसका जो होता है अपराइट होता है ना, उल्टा होता है। अपराइट का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा यहाँ पर बोल सकते हैं। अप का मतलब ऊपर, राइट का मतलब सीधा है ना, सीधे से ऊपर होता है, तो उसका कान क्या होता है, अपराइट होता है। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल टाइगर है ना, वो देखता है, वो देखता है लाइक जैसे है ना, अ स्मॉल टाइगर है ना, एक स्मॉल टाइगर की तरह दिखता है, ठीक है। इट मेक्स है ना, वो बनाता है अ म्याऊ है ना, म्याऊ है ना, वो क्या बनाता है, म्याऊ है ना। इट मेक
अ म्याओ साउंड, है ना, साउंड का मतलब साउंड, वो क्या बनाता है, अ म्याओ म्याओ साउंड बनाता है। व्हेन हंग्री, जब वो, व्हेन हंग्री, जब वो हंग्री होता है यानी भूखा होता है ना। इट मेक्स, वो बनाता है अ म्याओ म्याओ साउंड, जब वो क्या होता है, हंग्री होता है, भूखा होता है। इट ईट्स मीट, वो खाता है। ईट क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है, पैदाइशी तौर पर प्लूरल होता है, और उसके साथ जब एस या ई एस या आई एस का यूज़ करते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, जस्ट नॉन का क्या है, उल्टा होता है वर्ब। तो इट ईट्स, वो खाता है मीट, है ना, मीट का मतलब तो जानते ही है, मीट। फिश, फिश खाता है, एक्सेट्रा, और कई। इट लाइक्स, वो पसंद करता है ड्रिंकिंग मिल्क, है ना, ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क पीना, है ना। इट इज़ एन एक्टिव एनिमल, वो, है ना, एक एक्टिव का मतलब तो जानते ही है, फुर्तीला जानवर होता है। इट किल्स रेट, है ना, वो मारता है रेट को, है ना, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, चूहा, चूहे को मारता है, आमतौर पर तो जानते ही है। इट कैन बी ईजली सीन, उसे देखा जा सकता है, मूविंग हियर एंड देयर, है ना, चलते हुए इधर और उधर। ठीक है। इट लिव्स नियर बाई, वो रहता है नियर बाई, आसपास, आवर हाउस, हमारे हाउस के, हमारे घर के। इट इज़ जेंटल एनिमल, वो क्या है, एक जेंटल एनिमल। जेंटल का मतलब क्या होता है, सादा, है ना, सादा को बोला जाता है जेंटल, तो वो सीधा साधा जानवर है, वो एक सीधा साधा जानवर है। स्मॉल चिल्ड्रेन लाइक, लाइक का मतलब पसंद करते हैं, तो छोटे बच्चे जो है पसंद करते हैं टू प्ले, खेलना, विद इट, उसके साथ, है ना, विद इट, उसके साथ, है ना, चूहे के लिए यूज़ होता है इट। इट लव्स, वो प्यार करता है इट्स मास्टर, अपने मास्टर को, अपने। बच्चों आप लोग क्या कीजिए, इस वर्ड मीनिंग को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।